मैं संस्कृताय मित्रों अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपके विगत प्रश्नोत्तरी का भाग 6 लेकर आए हैं और प्रश्न 83 देखिए। द्विव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है? द्विव धातु का लोट लकार और प्रथम पुरुष के द्विवचन में पूछा है, तो दिव्यतम है, दिव्यतात है, दिव्यताम है या दिव्यत है। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में दिव्यताम होगा। बाणभट्ट किस सम्राट के सभापति थे? चंद्रगुप्त के, यशोवर्मा के, हर्षवर्धन के या शाहजहां के? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के। तो देखिए, नीचैर गच्छत्युर्परि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम से, स्वपनवासवत्तम से, क्रातार्जुनीयम से या मेघदूतम से? तो ये मेघदूतम से है। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रामेण भार्या त्यज्यते, रामेण भार्या त्यज्यति, रामः भार्या त्यज्यति या रामेण भार्या त्यज्यति? तो रामेण भार्या त्यज्यते, यह वाक्य शुद्ध है। क्रिया अकर्मक होती है जब, तो गलत विकल्प चुनिए। क्रिया कब अकर्मक होती है? जब धातु का अर्थ बदल जाए, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो या जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। तो जब कर्म शब्दों से लिखा न हो, ये होगा इसका उत्तर। ब्रू धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन कार क्या रूप होता है? बुरियात, 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 बुरियाव या बुरियातम? ब्रू धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में बुरियातम, बुरियातम होगा। फिर देखिए, यथामति शब्द में कौन सा समास है? अवयवी है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है? तो अवयवी समास है। क्या है? अवयवी समास है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, शक्ति की, विष्णु की या कवि तथा वाणी की? तो कवि तथा वाणी की। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 8 या 9 होते हैं। तो अच प्रत्याहार अर्थात स्वर में कितने स्वर होते हैं? स्वर मतलब स्वर अच प्रत्याहार में। तो इसमें 9 होते हैं। ठीक है, ए ओंग, ये ए ओंग, ए। माहेश्वर सूत्र में जो पहले 4 सूत्र हैं, अयुन, रिलेक, ए ओंग और अयोच, यहाँ तक ये 9 स्वर होते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार, ये अच प्रत्याहार होता है आ से, और लास्ट में अयोच में 6 जो है वहाँ तक ये अच प्रत्याहार हो जाता है और अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। ठीक है, क्रातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है या शांत रस है? तो ये वीर रस है, क्रातार्जुनीयम में वीर रस है। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24, 28, 32 या 36 होते हैं? बताइए, अनुष्टुप छंद में होते हैं 32। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास है? 3, 4, 5 या 6? तो विराम पूछा, कितने निश्वास पूछा? निश्वास 4 होते हैं। फिर देखिए, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? तो इसको शिव धारण कर, विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि को विष्णु धारण करते हैं। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? गौर सिंह को सौंपा, सेनापति को, माल्यश्री को या सचिव को? तो माल्यश्री को सौंपा था। फिर देखिए, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न अवयवी है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो जलमग्न में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। जलमग्न में तत्पुरुष समास होगा। भारतवर्ष में वनराज का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ने, शहाबुद्दीन ने या मोहम्मद गौरी ने? किसने किया था? ये शहाबुद्दीन ने किया था। संबोधन और प्रथम व्यक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या किसी में? देखो, संबोधन और प्रथमा में एक वचन में होता है। ठीक है, केवल। बाकी द्विवचन और बहुवचन जैसे प्रथमा में होते हैं वैसे ही संबोधन में होते हैं। केवल एक वचन में बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। फिर देखिए, संधि निम्नलिखित में से किनमें अवश्य करनी चाहिए? एक पद में करनी चाहिए, धातु तथा उपसर्ग के मध्य या समास में, उपयुक्त सभी में? तो संधि तीनों में ही करनी चाहिए, एक पद में भी, समास में भी, धातु तथा उपसर्ग के मध्य भी। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा नहीं है, विदिशा नहीं है, उज्जैनी नहीं है, अयोध्या नहीं है। तो अयोध्या नहीं आती मेघ के मार्ग में। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामः पठति, रामेण पठ्यते, रामः पठयति, सभी शुद्ध है। तो क्या आ जाएगा? ये सभी शुद्ध है। पठ धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है? अपठन, अपठत, अपठ या अपठम। क्या होता है ये अपठ होता है। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया कर्मक हो, कर्ता तृतीयांत होता है, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन प्रयुक्त होती है, भाववाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो क्या होता है ये? जी, भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य बताइए। कति बालका, कति जना पठन्ति, कति मुनय जपन्ति, कति फलानि सन्ति। तो अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य है कतियः मुनयः जपन्ति, यह अशुद्ध है। बाकी कति बालका, कति जना पठन्ति, कति फलानि सन्ति, ये सब सही हैं, लेकिन कत्य नहीं होता, क्योंकि हमेशा कति ही होता है। ठीक है। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? 2 होती हैं, 3 या 4 या 5। 3 दशाएं होती हैं। और नीति शतकम के अनुसार राजा शूद्र की राजधानी का क्या नाम था? उज्जैनी, विदिशा, हस्तिनापुर, थानेश्वर। तो विदिशा था। और निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? हरि वैकुंठम उपवस्ति, हरि वैकुंठम अनुवस्ति, हरि वैकुंठे वस्ति। उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो ये तीनों ही शुद्ध है। ठीक है। उप, अनु और वस, इनमें क्या होता है? वस धातु के साथ ये द्वितीय विभक्ति ही होती है। हरि वैकुंठम उपवस्ति, हरि वैकुंठम अनुवस्ति, हरि वैकुंठे वस्ति। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? तो हरि वैकुंठे वस्ति, वस धातु के साथ सप्तमी है, तो ये सही है। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो यक्ष के शाप के अभिशाप, जो शाप था लगा हुआ था, तो एक वर्ष की अवधि थी। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 22 है, 17 है, 18 है या 20 है? तो कितने सर्ग हैं? तो ये 18 हैं। साधु धनिति में संधि होने पर बनता है साधोइति, साधुवती, साधुति, साधुरीति। क्या है इसका? इसका है साधिवती। गद्य काव्य में कितने भेद हैं? 2 हैं, 6, 4, 5। कितने हैं ये? तो ये 2 हैं। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? 2 हैं। किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? फा, घा, खा, छा। तो छा लगता है। शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायाम न गंतव्य, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायानम गमनीयम या वर्षासु न गंतव्य। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें? तो वर्षासु न गंतव्यम। ठीक है। फिर देखिए, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 14, 15, 16, 17, 17 होते हैं, क्योंकि मंदाक्रांता में हमेशा 17 ही वर्ण होते हैं। रूपक के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 10 या 12। इसमें 10 रूपक के भेद होते हैं। रूपक के भेद 10 होते हैं। माँ ब्रूहि दीनम वचाई है उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, वाल्मीकि, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम। तो ये नीति शतकम से है। आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? 2, 3, 4, 5। तो कितना होता है? ये 3 होता है। कार्यम व साध्ययम, देहम व पात्ययम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? राम की, दुष्यंत की, अर्जुन की या शिवाजी की? तो कार्यम व साध्ययम, देहम व पात्ययम, तो यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। तो देखिए, शंभु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? संभवाय, संभवाय, संभवे या संभवया। तो संभवे होगा। महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है या 7 हैं? तो भवभूति की उन्होंने पूछा है, तो 3 हैं। अस्मत् शब्द का पश्चिमी एक वचन में क्या रूप होता है? माम, मत, मम, अस्मत्। तो पंचमी एक वचन में मत होता है। पंचमी एक वचन में मत होता है। फिर देखिए, पंडित अंबिका दत्त को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? घटिका शतक, साहित्याचार्य, शतावधान या मीमांसक। तो मीमांसक से नहीं किया गया है। साहित्याचार, घटिका शतक और शतावधान से पंडित अंबिका दत्त व्यास को जो विभूषित किया गया है। बाणभट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 हैं गद्य कृतियाँ।
पुष्पधनवा किसे कहा गया है? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र का कामदेव। तो पुष्पधनवा कामदेव को कहा गया है। तो मित्रों ये थी आपकी विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी और हल प्रश्न पत्र आपके 2013 का आज हमने कंप्लीट करा दिया है। भाग 6 था आपका, और इससे आगे भी हम इसी तरीके प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट्स भी अवश्य करिएगा, और इसके साथ ही हम कल मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।